अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपको 10th कंप्यूटर साइंस के यूनिट 2 की एक्सरसाइज सॉल्व करवाने जा रहे हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो पता चल सके। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रिंट एफ इज़ यूज टू प्रिंट डैश टाइप्स ऑफ डाटा। तो इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ देम। यानी ये करेक्टर, फ्लोट और इंट तमाम किस्म के डाटा को आंसर को प्रिंट कराने के लिए यूज़ होता है। नंबर 2, स्कैन एफ इज डैश इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका आंसर है सी, दैट इज फंक्शन। गेट सी एच इज यूज टू टेक डैश एज इनपुट फ्रॉम यूजर। इसका आंसर है सी, करेक्टर। नंबर 4, लेट द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कोड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल ए आफ्टर एग्जीक्यूशन। यानी ये उन्होंने पार्ट दिया है प्रोग्रामिंग का, इसमें उन्होंने कहा कि ए की वैल्यू क्या होगी जब ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये 3 to 4 लाइंस का कोड। ये इसका आंसर होगा बी, 8। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड लाइन ऑफ कोड। आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑपरेटर हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंस अमंग द फॉलोइंग। इसका आंसर है डी, एक्सक्लेमेशन मार्क। नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑपरेटर। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ऑपरेटर हमारा नहीं है, दैट इज चेक ऑपरेटर, बी आंसर है इसका। द ऑपरेटर परसेंटेज इज यूज टू कैलकुलेट डैश। परसेंटेज जो है वो क्या कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है, इसका आंसर है बी, रिमाइंडर। रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है। 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड करेक्टर। इसमें से वैलिड करेक्टर कौन सा है, सी, 9, दिस वन। और नंबर 10, व्हाट इज ट्रू अबाउट सी लैंग्वेज। इसमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो सी लैंग्वेज के हिसाब से ट्रू है। से कोई भी ऑप्शन ऐसी नहीं है जो ट्रू हो, इसलिए इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स। मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड बाय इंटीजर इज 32,000, दैट इज फॉल्स। नंबर 2, फॉर्मेट स्पेसिफायर बिगिंस विद द परसेंटेज साइन। कि फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो परसेंटेज के साइन से स्टार्ट होता है, दैट इज ट्रू। इसका आंसर ट्रू आएगा। नंबर 3, प्रेसिडेंस ऑफ डिवीजन ऑपरेटर इज ग्रेटर देन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, फॉल्स है जी। नंबर 4, गेट सी एच इज यूज टू टेक ऑल टाइप्स ऑफ डाटा इनपुट फ्रॉम द यूजर। ये भी फॉल्स है क्योंकि गेट सी एच जो है वो ओनली करेक्टर लेने के लिए जो है वो यूज होता है। स्कैन एफ इज यूज फॉर आउटपुट ऑपरेशंस, दैट इज रॉन्ग, फॉल्स है ये भी, क्योंकि स्कैन एफ जो है वो इनपुट लेने के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, डिफाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट टर्मिनेटर, फॉर्मेट स्पेसिफायर, एस्केप सीक्वेंस, स्कैन एफ और मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो इसको आप जो है वो पेज नंबर 43 और 44 पे जो ये समरी दी हुई है यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेज नंबर 29 पे बुक के ऊपर है स्टेटमेंट टर्मिनेटर और उसके साथ ये एग्जांपल दी हुई है, इसको आप कर सकते हैं एज अ डेफिनेशन में। नेक्स्ट है जी, फॉर्मेट स्पेसिफायर को डिफाइन करना है, तो ये पेज नंबर बुक में है फॉर्मेट स्पेसिफायर पेज नंबर 24 के ऊपर, और उसकी आप यहाँ से डिटेल लिख सकते हैं या जैसे मैंने आपको बताया कि समरी के अंदर से भी जो है वो आप लिख सकते हैं, राइट। तो तीसरा है क्वेश्चन एस्केप सीक्वेंस के बारे में डिफाइन करना है, तो ये पेज नंबर 29 पे भी दिया हुआ है, यहाँ से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ये इसकी एक एग्जांपल है। और इसके अलावा आप समरी में से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। और पेज नंबर 29 और जो है 30th के ऊपर जो है इसका थोड़ा आंसर दिया हुआ है, इसको आप अगर बहुत अच्छे तरीके से लिखना चाह रहे हैं तो इसके साथ टाइप्स भी लिख दें, /n और /t वाली जो है। और नेक्स्ट है जी, स्कैन एफ की डेफिनेशन पूछी उन्होंने। स्कैन एफ जो है वो पेज नंबर 26 के ऊपर ये डेफिनेशन और ये उसकी एग्जांपल दी गई है, राइट। और उसके बाद लास्ट उन्होंने डेफिनेशन पूछी मॉड्यूलस ऑपरेटर की, तो वो पेज नंबर 36 के ऊपर जो है वो गिवन है मॉड्यूलस ऑपरेटर की ये डेफिनेशन, और ये उसका जो है एग्जांपल दे दें, ये उसका प्रोग्राम भी बना हुआ है। 2 मार्क्स के लिए जो है वो यहाँ तक एनफ है। मॉड्यूलस ऑपरेटर परफॉर्म्स डिवीजन से लेके और वेरिएबल रिमेनिंग इज 2, राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, ब्रीफली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसमें नंबर 1 पोर्शन है जी, डिफरेंस बिटवीन स्कैन एफ एंड गेट सी एच ई। स्कैन एफ और गेट सी एच ई के दरमियान जो है वो डिफरेंस आपने बताना है। स्कैन एफ का जो है पूरा टॉपिक चैप्टर के अंदर से
वहाँ से और गेट CHE का जो टॉपिक है वो लेके आप उसका डिफरेंस जो है वो बयान कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो है वो उसकी डेफिनेशन दोनों की पहले पॉइंट बना के लिख दें, पर्पस उसका लिख दें कि स्कैन किस लिए यूज़ होता है और ये किस लिए यूज़ होता है गेट CH। उसके बाद आप एक एक एग्जांपल उसकी दे सकते हैं। तो ये इस तरह से 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन में डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है जी, विच फंक्शन ऑफ द सी लैंग्वेज इज यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। तो वो कौन सा फंक्शन है? प्रिंट एफ का फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है सी प्रोग्राम का, जो कि आउटपुट को शो करता है स्क्रीन के ऊपर। तो इसका नाम जो है वो कहाँ से आया है? प्रिंट एफ कहाँ से निकलता है? प्रिंट फॉर्मेटेड से, यानी हम फॉर्मेट कर सकते हैं अपने आंसर्स को कि किस तरीके से हम चाहते हैं कि वो डिस्प्ले हों। तो ये आप इसमें से टॉपिक लेके जो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, वाई फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आर इम्पोर्टेंट टू बी स्पेसिफाइड इन IO ऑपरेशंस। आप डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद आप कहेंगे जी दीज आर यूज, परसेंटेज का साइन यूज होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए, और ये किस पर्पस के लिए यूज होते हैं? टेकिंग इनपुट यूजिंग द स्कैन एफ और प्रिंटिंग आउटपुट यूजिंग द प्रिंट एफ। उसके बाद आप ये उसका टेबल बना सकते हैं कि इंटीजर टाइप के लिए परसेंटेज डी और परसेंटेज आई यूज होता है, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ और करेक्टर के लिए परसेंटेज सी। ये उसकी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं और उसके बाद ये उसकी आउटपुट दिखाई हुई है। आप यहाँ चाहे यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास भी लिख सकते हैं, और या फिर आप बुक से जो है फॉर्मेट स्पेसिफाई का टॉपिक लेके उसको राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एस्केप सीक्वेंसेस, आल्सो डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एस्केप सीक्वेंसेस। सबसे पहले आप एस्केप सीक्वेंसेस की डेफिनेशन लिखेंगे। एस्केप सीक्वेंस फोर्स प्रिंट एफ टू एस्केप फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिहेवियर, यानी अगर हम खाली प्रिंट एफ लिखते हैं तो वो क्या है, विदाउट स्पेसिंग छोड़े वो जो भी हम टाइप कर रहे होते हैं वो टाइप किए जा रहा होता है। लेकिन एस्केप सीक्वेंस से क्या है, हम फॉर्मेट उसकी फॉर्मेशन कर देते हैं कि किस तरीके से हमारी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले होगी। एग्जाम्पल उसकी क्या है जी, प्रिंट एफ माई नेम इज स्लैश और अली और फिर स्लैश, यानी अब ये डबल कोट्स के अंदर हमने इसको शो करना था, तो हमने क्या किया, इसका एस्केप सीक्वेंस लगाया बैक स्लैश और फिर उस डबल कोट्स एज इट इज उसके ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। इन द अबव एग्जाम्पल स्लैश इज एन एस्केप सीक्वेंस, इट काजेज प्रिंट एफ टू डिस्प्ले डबल कोट्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। फॉर्मेशन कैसे होती है? एस्केप सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ 2 करेक्टर्स, यानी किस तरीके से एस्केप सीक्वेंस बनता है। सबसे पहला करेक्टर तो उसमें ऑलवेज जो है वो बैक स्लैश होता है, एंड द सेकंड करेक्टर वेरीज अकॉर्डिंग टू द फंक्शनैलिटी, यानी जो फंक्शनैलिटी हम परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो होगी विद बैक स्लैश। पहले बैक स्लैश लगेगा और फिर उसके बाद वो करेक्टर लगेगा, और हर करेक्टर का जो है वो एक सेपरेट मीनिंग होता है। उसके बाद है विच ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो इसका आंसर जो है वो बुक के पेज नंबर 32 के ऊपर है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दिए गए हैं, तमाम डिवीजन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मॉड्यूलस ऑपरेटर्स। ये आप अगर तो 2 मार्क्स का आएगा तो इतना लिखना इसके लिए इस टेबल तक एनफ है, और अगर ज़्यादा मार्क्स का है, डिटेल में है, लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट बन के आया है 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, तो फिर आप बुक के ऊपर इन तमाम की डिटेल्स भी दी गई हैं, तमाम ऑपरेटर्स की, आप वो भी जो है वो साथ लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिलेशनल ऑपरेटर्स डिस्क्राइब्स विद एग्जांपल। रिलेशनल ऑपरेटर्स जी पेज नंबर 37 पे बुक के दिया हुआ है। रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपेयर टू वैल्यूज टू डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज, और उसके बाद ये टेबल है, ये तमाम रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं और ये उसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ से यहाँ तक आप जो है वो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। Next, what are logical operators? Logical operators perform operations on Boolean expression and produces a Boolean expression as a result. As we have studied, the result of the relational operation is a Boolean expression, so logical operators can be performed to evaluate. तो ये logical operators का टेबल है, डबल एम्परसेंड ये एंड के लिए, और दिस वन और ये जो है वो नॉट के लिए यूज़ होता है। और ये उसकी जो है वो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। पेज नंबर 39 पे उसकी डेफिनेशन वगैरह है, और 40 के ऊपर ये उसकी एग्जांपल्स हैं। अगर आप देना चाहें इसमें से 1 और 2 दे सकते हैं विद द डेफिनेशंस। नेक्स्ट है जी, डिफरेंस बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स आर अप्लाइड ओवर वन ऑपरेंड ओनली, बाइनरी ऑपरेटर्स रिक्वायर 2 ऑपरेंड्स टू परफॉर्म द ऑपरेशन। एग्जांपल उसकी क्या दे सकते हैं, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर हैज ओनली 1 ऑपरेंड, यानी इसका 1 ऑपरेंड है। साइन ऑपरेटर इज अनदर एग्जांपल ऑफ द यूनरी ऑपरेटर, फॉर एग्जांपल -5, राइट। इसी तरह से बाइनरी की क्या एग्जांपल होगी, ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड रिलेशन ऑपरेटर्स आर बाइनरी ऑपरेटर्स, जहां भी एक से ज़्यादा
दो या दो से ज़्यादा जो है वो यूज़ होंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तो वो क्या कहलाएंगे, वो बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाएंगे। क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल टू जो है इज यूज टू चेक द इक्वालिटी ऑफ द टू एक्सप्रेशन, यानी हम किसी भी दो एक्सप्रेशंस की इक्वालिटी चेक करते हैं, और जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो वैल्यू असाइन करने के लिए वेरिएबल को जो है वो यूज किया जाता है। इक्वल टू ऑपरेटर इट चेक्स वेदर द राइट एंड द लेफ्ट ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट। इसमें हम हमेशा इक्वालिटी चेक करते हैं लेफ्ट और राइट ऑपरेंड्स की, लेकिन इसमें क्या है असाइनमेंट ऑपरेटर में इट असाइंस राइट ऑपरेंड टू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड पे जो है वो उसको असाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन सी। एन ऑपरेटर विद हायर precedence यानी priority is evaluated before the operator with lower precedence. In case of equal precedence the operator at left side is evaluated before the operator at the right side. यानी ये जितनी भी ऑपरेटर्स दिए गए हैं जिनकी ये प्रेसिडेंस बराबर है, जैसे ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस इक्वल, ग्रेटर इक्वल, या ये इनमें से हम देखते हैं कि हमारे एक्सप्रेशन के अंदर लेफ्ट साइड पे कौन सा आया। अगर इसके ऑपरेटर आ जाए सेम प्रेसिडेंस के तो क्या होगा कि उनमें से लेफ्ट वाले को जो है वो पहले कंसीडर किया जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा, और फिर राइट वाले की तरफ जो है वो आया जाएगा। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है जी राइट डाउन द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। कोड गिवन है, हमने उसकी आउटपुट जो है वो बतानी है। इस कोड को देखते हुए इसकी आउटपुट क्या आएगी, 0, 7 और 9। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 7, और आंसर 3 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो 9 आ जाएगा। तो इसलिए हमारी आउटपुट होगी 0, 7 और 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ये कोड गिवन है, इसकी आउटपुट हमने बतानी है। सबसे पहले डबल एन प्रिंट होगा, उसके बाद एस्केप सीक्वेंस और एन यानी न्यू लाइन आ जाएगी, उसके बाद फिर एक न्यू लाइन आ जाएगी। ये देखिए यहाँ पे दो लाइंस जो हैं वो यहाँ शो हो रही हैं। उसके बाद 3 टाइम्स एन जो है वो डिस्प्ले किया हुआ है, फिर एक स्लैश एन है, एक स्लैश एन है न्यू लाइन के लिए और दूसरा एन है प्रिंट होने के लिए। सो ये आपका जो है वो एन लिखा गया। उसके बाद क्या है जी कि उसने कहा जी स्लैश टी है, तो ये स्लैश टी ये डिस्प्ले हो गया, और उसके बाद स्लैश टी का क्या मतलब होता है कि टैब आई, ये टैब आ गई, टैब आने के बाद ये 2 टाइम्स एन और फिर स्लैश एन फिर स्पेस है, और फिर उसके बाद जो है 2n और स्लैश एन। अभी देखें यहाँ पे स्लैश एन क्यों लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश एज इट इज जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है जी दिस वन, उसकी आउटपुट क्या होगी 9। कैसे 9 होगी, इंट ए और बी है, ए जो है वो 4 है और जो सी है वो 2.3 है। यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई जब किया तो ये आएगा 9 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, लेकिन हम इसको प्रिंट करा रहे हैं %d के साथ यानी इंटीजर वैल्यू में, तो वो ट्रंकेट करके जो है वो आंसर हमें दे देगा 9। लास्ट दिस वन, और उसकी आउटपुट क्या आएगी 5 आएगी। इसको नेक्स्ट दिस वन, इसका आंसर क्या आएगा 1 होंगे, यहाँ से 5 ग्रेटर देन 3 ट्रू आ गया आंसर, एंड 4 ग्रेटर देन 6 के ये फॉल्स आ गया, और 7 ग्रेटर देन 3 के ये ट्रू आ गया, यानी फॉल्स और ट्रू, तो ये ट्रू हमारा आंसर आया। यहाँ से टी हमारे पास वापस आया यानी 1 आया, 1 एंड 1, इसका मतलब है हमारी आउटपुट जो है वो 1 आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है आइडेंटिफाई एरर्स इन द फॉलोइंग सेगमेंट। ये उन्होंने हमें कोड दिया हुआ है और कहा है कि इसमें एरर्स बताएं। इसमें एरर क्या है जी कि ये वाली जो लाइन है प्रिंट एफ वाली लाइन है, इसमें डबल कोट स्टार्टिंग लगे हुए हैं लेकिन एंडिंग यहाँ पे नहीं लगे हुए, तो यही इसका एरर है। ठीक है जी, आप क्या लिखेंगे, डबल कोट्स आर मिसिंग इन प्रिंट एफ स्टेटमेंट इन लाइन नंबर 6, और फिर सही वाला जो है ये बता दिया गया है। नेक्स्ट है जी ये आपकी इनपुट है और आपने इसकी आउटपुट बतानी है, एरर बताना है। एरर इसका क्या है कि इसमें देखें एरर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये जो उलट लिखी हुई है यानी a प्लस बी इज इक्वल टू सी नहीं होता, c इज इक्वल टू a प्लस बी होता है। एक तो इसमें ये एरर है a प्लस बी इज इक्वल टू सी इज नॉट अ वैलिड एक्सप्रेशन इन लाइन 9, और दूसरा क्या है रॉन्ग क्लोजिंग ब्रैकेट। देखें ये स्टार्टिंग ब्रैकेट दिस वन और क्लोजिंग भी करली ब्रेसेस होती है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है इसलिए ये इसमें जो है वो एरर है। नेक्स्ट क्या है जी नंबर, इससे पहले तो इसमें जो है वो टाइप नहीं बताई हुई मेन की। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी टाइप ना हो तो कम से कम वॉइड ज़रूर होती है, वॉइड मेन होता है,
तो एक तो ये रॉन्ग, इसमें जो है वो गलती आ गई। दूसरा है देयर कैन नॉट मोर देन वन मेन फंक्शन इन द प्रोग्राम, यहाँ पे 2 मेन फंक्शंस दिए गए हैं जो कि रॉन्ग है। नंबर 3 डबल कोट्स आर मिसिंग इन प्रिंट एफ स्टेटमेंट, प्रिंट एफ में ये स्टार्टिंग डबल कोट्स जो है वो मिस हैं। और डबल कोट्स आर मिसिंग इन स्कैन एफ स्टेटमेंट, और डबल कोट्स जो हैं वो स्कैन एफ में भी यहाँ %d के आगे और पीछे जो है वो मिस हुए हुए हैं। डबल कोट्स आर मिसिंग इन स्कैन एफ स्टेटमेंट, सेमीकोलन इज नॉट अलाउड विद क्लोजिंग ब्रैकेट्स ऑफ द मेन फंक्शन इन लाइन 7। और वो कह रहा है कि लाइन 7 में जो है वो क्लोजिंग ब्रैकेट सेमीकोलन के साथ जो है वो अलाउ नहीं है, राइट। उसके बाद है जी रॉन्ग ब्रैकेट्स आर यूज्ड विद प्रिंट एफ, प्रिंट एफ के अंदर जो है वो रॉन्ग ब्रैकेट यूज की हुई है, यहाँ पे पैरेंथेसिस आती है। रॉन्ग फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज्ड टू इनपुट फ्लोट वैल्यू इन लाइन 13, के हमारे पास जो है वो फ्लोट है तो हम यहाँ %c क्यों लगा रहे हैं, दैट इज द एरर। और उसके बाद रिटर्न टाइप ऑफ सेकंड मेन फंक्शन इज इंट बट नथिंग रिटर्न फ्रॉम द मेन फंक्शन, रिटर्न टाइप दी गई है इंट, लेकिन क्या है कि उसका मेन फंक्शन से जो है वो रिटर्न कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये हमारी एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2 की 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसके जो बाकी के प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको उसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ और आई बटन में भी दे देती हूँ। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस के नाम से फोल्डर होगा, आप वहाँ से भी इसको गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।